तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? तो आज के जो है हम क्लास में अंग्रेजी में जो है वर्ब के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम वर्ब के बारे में बताते हैं। ठीक है, वर्ब क्या होता है, ठीक है, उस सब के बारे में आपको बढ़िया से डिटेल से हम समझाएंगे। चलिए तो देख लीजिए, दिखाई दे रहा है, देखिए ये मेरा वर्ब है। इसे हम क्या कहते हैं तो हिंदी में क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया कहते हैं। अब देखिए, जिससे जिससे कोई काम करने का बोध होता है, जिससे कोई काम करने का बोध होता है, जिससे कोई काम करने का बोध होता है, तब उसे वर्ब कहते हैं। वाक चलिए सुनिए, यानी कहने का मतलब है कि जिससे कोई काम करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, वर्ब। यानी कि यदि हम बात करें, हम अपना जीवन में जो है बहुत जगह पर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे में देखिए, हम अभी बोलेंगे मैं खेल रहा हूं, तो यहाँ पर बताइए कौन सा काम हो रहा है, खेलने का। राम और श्याम बाजार जा रहा है, तो यहाँ जाने का हो रहा है। ठीक है ना। सोहन और मोहन लड़ाई कर रहा है, तो यहाँ लड़ाई करने का बोध हो रहा है। ठीक है ना। हम बोलेंगे कि अब तुम घर जा सकते हो, है ना, तो जाना यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जाने। यानी कि जिससे कोई काम करने का बोध हो। चलिए, चिड़िया चिड़िया आकाश में उड़ रहा है, चाहे चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो बताओ उड़ना जो हो गया क्या हो गया, वर्ब हो गया। मैं बात कर रहा हूं, तो बात करना। शिक्षक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाना। यानी कि जितना भी आपको कोई काम करने का बोध हो जाए, उस सब के सब क्या है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि मैं बाल झाड़ रहा हूं, तो देखिए झाड़ना झाड़ना हो जाएगा ना। अब देखिए कि राम और श्याम, है ना, राम और श्याम जो है स्कूल जा रहा है, तो जाना। मेरे पिताजी पटना से आ रहे हैं, तो आना। तो अगर हम बात करें वर्ब के, तो लगभग वर्ब में जो है अधिकतर वर्ब के पहचान जो अपना रूप में वर्ब रहता है, अपना रूप में रहता है। ठीक है, ऐसे वर्ब जो है रूप बदलता है ना, वर्ब रूप बदलता है, लेकिन अब वो एकदम अपना रूप में रहेगा वर्ब, तो उसके अंत में ना लगा रहेगा, अंत में ना लगा रहेगा। खेलना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, बात करना, हंसना, रोना, है ना, शोक करना, है ना, खुश खुश होना। तो जितना भी है इस सब के सब क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। अब देखिए वर्ब के यहाँ पर जो है वर्ब के कुछ भेद होते हैं। तो वर्ब के भेद होते हैं, यानी कि वर्ब के भी बेटा, कोई भी दुनिया में आदमी है तो बताओ उसका कोई ना कोई बेटा या बेटी होता है कि नहीं। तो इसी तरह से वर्ब के यहाँ पर वर्ब के दो भेद होते हैं। ठीक है ना। वर्ब के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। ठीक है, वर्ब के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। तो वो वर्ब के दो भेद कौन होता है, अब सबके हिसाब से हम बताएंगे। जैसे मैं मान के चलिए कि कोई आदमी जो है दो शादी कर लिया, दो शादी कर लिया, तो दो शादी कर लिया, तो बताओ पहला उसकी स्त्री से दो गो बेटा है, और दूसर का स्त्री है उससे भी दो बेटा है। बताओ ऐसे भी हो सकता है ना, होता है ना, होता है कि नहीं होता है। अगर मान के चलिए कि उसका केवल एक ही को शादी किया है, तो एक शादी किया है तो इसका मतलब कि उसका एक शादी से दो बेटा हुआ, है ना, बस उतने स्टॉप हो गया। तो इसी तरह से वर्ब जो है दो दो शादी किया है, समझ गए ना। तो वर्ब के एक ही हिसाब से दो बेटा है, फिर एक ही दूसरा हिसाब से भी दो बेटा उसका है, यानी कुल मिलाकर चार गो बेटा हो जाता है। समझ में आया। तो चलिए यहां पर हम बात करते हैं। तो देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं कि इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश, इंग्लिश में वर्ब के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, समझ जाइए। अब जो भी हम बता रहे हैं अभी आपका ये क्या चल रहा है, तो ये आपका चल रहा है ग्रामर, है ना, ग्रामर चल रहा है। अब ग्रामर हम लोग जाने, ग्रामर भी बताएंगे, ट्रांसलेशन भी बताएंगे, लेकिन आप जब ग्रामर और ट्रांसलेशन जानिएगा, दोनों जानिएगा, तो ज्यादा मजा आएगा।
ग्रामर समझिएगा, रूल नियम के बोलता है कि ऐसे ऐसे चलिए, और ट्रांसलेशन डायरेक्ट वो रूल को वहां पर शो कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर इंग्लिश में वर्ब के दो भेद होते हैं। अब चलिए वो कौन है, तो पहला के नाम है लेक्सिकल, है ना, लेक्सिकल, लेक्सिकल वर्ब, है ना, ये लेक्सिकल वर्ब आ गया। और दूसरा का नाम है, वो भी समझ लीजिए, दूसरा का नाम है एक्जिलरी वर्ब, वर्ब, ठीक है। ये दोनों बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये लेक्सिकल वर्ब जो होता है, ये हमको जानना है कि लेक्सिकल वर्ब क्या होता है, समझ गए ना। तो चलिए हम लेक्सिकल वर्ब के डिफिनेशन लिखते हैं, और इसमें क्या है से इनका स्वतंत्र अर्थ होता है, इसका स्वतंत्र अर्थ होता है इसका, तो लेक्सिकल वर्ब का, है ना। और ये वाक्य में, और ये वाक्य में, है ना, ये वाक्य में, है ना, मुख्य क्रिया के रूप में आते हैं, मुख्य क्रिया के रूप में आते हैं, ये मुख्य क्रिया के रूप में आते हैं, है ना। ये मुख्य क्रिया के रूप में आते हैं, चाहे ये मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, रूप में प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, समझ गए, प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए इसमें किस तरह से कैसे आएगा, और अगर हम बात करें तो इसका रूप की बात करें तो इसका रूप जो है, इसका 5 रूप होता है, रूप होता है। इसका बताओ कितने रूप होता है, 5, इसको भी मिटा देते हैं, 5 रूप होता है। वो कैसे होता है उसको ध्यान से हम समझेंगे, ये आपका टेंस में बड़ी काम आता है, समझिए ना। फिर से समझिए कि वर्ब जो है जिससे कोई काम करने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। ज्यादा हम हाई फाई जो है थी नहीं लिखने जाते हैं डिफिनेशन, सब बच्चा को समझ में आ जाएगा बढ़िया से। और वर्ब के जो है इंग्लिश में वर्ब के जो है दो भेद में बांटा गया है, और इसमें लेक्सिकल वर्ब है और दूसरा का नाम एक्जिलरी वर्ब है, ठीक है। तो पहले हम लेक्सिकल वर्ब की बात करते हैं, तो इनका जो है स्वतंत्र अर्थ होता है, ठीक है। और ये वाक्य में मुक्त क्रिया के रूप में, है ना, मुक्त क्रिया के रूप में, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया, मुख्य क्रिया के रूप में, ठीक है ना, मुक्त लिखा गया था। चलिए ये मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। इसका 5 रूप होता है, ये जब भी आएगा तो मुख्य क्रिया, ठीक है, मुख्य क्रिया के रूप में आएगा, सबले मेन, है ना। मुख्य मतलब क्या होता है, ऐसे प्रधान होता है, ठीक ना। तो ये मुख्य क्रिया के रूप में आएगा, कैसे आएगा इसको ध्यान से समझेंगे हम। तो जैसे में देखिए एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, और बताइए इसका जो है कितना, तो इसे 5 रूप में बांटा गया, है ना। यानी कहने का मतलब सीधे इसका 5 रूप होता है, ये 5 रूप धारण करता है। आदमी बताओ नहीं रूप धारण करता है, कोई नाटक करता है तो नाटक करता है तो रावण बनता है, कोई राम बनता है। एक ही आदमी के कभी कभी देखिएगा कोई भी फिल्म में चाहे कुछ में भी देखिएगा कि भूमिका कई गो निभा लेते हैं। किसी का बाप बन जाता है, किसी का पहले जो है शुरू में मतलब किसी का बेटा रहता है, बाद में जो है बाप बन जाता है, फिर वो रोल दूसरा का भी रोल लेता है। चाहे कहीं भी नाटक में, आप स्कूल में भी देखिएगा, स्कूल में भी बच्चा का नाटक उटक होता है तो उसमें जो है क्या होता है, तो उसमें जो है एक बच्चा के कम से कम 2-3 भूमिका रहता है ना, कि हम ये चीज भी बन जाएंगे, ये चीज भी बन जाएंगे। तो बताओ दो रूप में रहता है कि नहीं रहता है। तो इसी तरह से ये जो है आपका वर्ब के 5 रूप होता है, कितना होता है, 5। अब जैसे में हम लेते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे हम लेते हैं गो, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि गो का मतलब क्या होता है, जाना। ये मान लीजिए V1 हो गया, ये V2 हो गया, और ये V3 हो गया, और ये V4 हो गया, ये V5 हो गया, और ये V6 हो गया। सॉरी 6 तो नहीं होता है, 5 तक होता है, ठीक है। तो चलिए कितना हो गया आपका, 5 रूप हो गया। अभी 5 रूप धारण करेगा वो, जैसे आप लोग नाटक में 5 गो रूप धारण करते हैं ना, 5 गो, 6 गो, 7 गो, नाटक में तो आपको कई गो रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन आपको इसमें केवल और केवल कितना रूप धारण करना है, 5 रूप धारण करना। अभी मत सोचिएगा कि 5 करता है तो हम बहुत सा करते हैं, तो हो सकता है ये बहुत सा करता है, बहुत सा ये नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए इसका ओनली 5 रूप ही होता है, ज्यादा नहीं। तो गो, गो मतलब जाना हो गया,
एक होता है WENT, देखिए वेंट, WENT, वेंट मतलब गया। देखिए रूप धारण कर लिया, इसका चेंज हो गया ना, हिंदी में भी चेंज हो गया ना। अब देखिए यहां पर होगा गॉन, गॉन, तो गॉन का मतलब होता है कि गया है। क्या होगा? गया है। आगे है कि V4, तो इसमें हो जाएगा GO, पहला रूप वाला जो है ना, इस याद रखिएगा कि V4 में है ना, V4 में हम लोग क्या करते हैं, तो जो पहला रूप रहता है ना, पहला रूप है वर्ब के, वही में हम ING खाली लगा देते हैं, तो ये आपका पांचवा रूप हो जाता है, अति चौथा रूप हो जाता है। तो चलिए गोइंग बन गया। देखिए अब गोइंग के मतलब क्या होता है कि जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं। चलिए बताइए यहां तक समझ में आ गया बढ़िया से। अब आगे जो पांचवा रूप है, इसमें लग जाता है चाहे एस और चाहे ES, यही दोनों लगेगा, समझ गए। तो चलिए यहां पर गो है, क्या है? गो है। तो आप लोग थी पढ़े होंगे, है ना। ऐसे तो लगता है कि हम नंबर अभी नहीं पढ़ाए हैं, नंबर सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर ऐसे नंबर नहीं पढ़ा है। तो चलिए नंबर है, ये नंबर हम आपको पढ़ाएंगे, अभी नंबर तो पीछे पढ़ना है। तो चलिए नंबर पढ़ना, यानी कि सिंगुलर से ही प्लूरल बन जाता है, ठीक है ना। और प्लूरल से सिंगुलर, यानी कि वर्ब में वो हम बात करेंगे तब समझ में आएगा। वर्ब में एस या एस लगाने से सिंगुलर बनता है, और नाउन में एस या एस लगाने से प्लूरल बनता है, जब वो समझाएंगे तो चलिए यहाँ पर अंत में क्या है? ओ है, ठीक है, अंत में क्या है? ओ है। तो इससे अंत में हम ES लगा देंगे। जब अंत में ओ रहे, ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे, तो उसके अंत में ES लगा दिया जाता है। अब जानते हो इसका मतलब क्या होता है कि जाता है, जाता है। अब देखिए सब बच्चा यहाँ से कैसे फटाफट जान जाएगा। एक बात और याद रखना है कि जो V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है, ठीक है। तो यहां पर देखिए V1 जो है उज्जयों का तो रहेगा अपना रूप में, जैसे का और ले लेते हैं। चलिए PLAY, प्ले मतलब अंत में लगा दो, क्या होगा? खेलना। प्ले के मतलब क्या होगा? खेलना हो जाएगा। चलिए ये खेलना बन गया। अब बताओ यहाँ रूप बदलेगा ना इसका, इसका रूप होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो ये जो V2 और V3 रूप है वर्ब के, जो वर्ब के दूसरा रूप और वर्ब के तीसरा रूप जो रूप में आता है, तो वहां पर जानते हो यहाँ पर कई कई जो वर्ब हैं, ये दोनों जो है, ये जो है आपका, यानी देखिए V2 और V3, ये जो है ना, ये बच्चा को, जितना भी बच्चे पढ़ते हैं सबको याद करना पड़ता है, क्योंकि ये V2 और V3 जो है सबके अलग अलग बदलता है। देखिए यहाँ पर दोनों का सेम हो जाएगा। देखिए जैसे मैं यहाँ प्लेड हो गया, ED लगा है ना अंत में, और यहाँ पर भी PLAYED, अधिकतर में ED लगता है, कोई में D लगता है, समझ गया ना, कोई में क्या लगता है? D लगता है। और यहाँ पर जो है बहुत से ऐसे वर्ब हैं जिसका V2 और V3 दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। अब देखो ना, गो इवेंट हो गया, WENTI हो गया, GONE, गॉन। और यहाँ पर देखिए PLED यहाँ पर भी लगा, और यहाँ भी ED लगा।
अभी वो कंटिन्यू है ना, बंद नहीं किया हुआ। ठीक, तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए प्ले है, तो प्ले के देखिए प्लेड हो गया, प्लेड हो गया। अब ये बच्चा बोलेगा सर क्या ये आप तो बोले कि V2 और V3 याद करना पड़ेगा, और ये सर जो बच गया आपका V4 और V5 इसको हम क्या करेंगे, अरे इसमें याद करने का जरूरत नहीं है, चौथा में लगा दो ING भर्ब के, और ये जो पांचवा में है कि एस चाहे ES लगा दीजिए, आपका कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर हम प्ले लेते हैं, PLAY ING लगा दिए, प्लेइंग। अब यहाँ पर PLAY केवल एस लगा देना है, क्योंकि भावेल नहीं है, भावेल रहता है तभी तो ES का ये समस्या पड़ता है। तो बोलिए इतना सब बच्चा का समझ में आ गया है, बोलिए सब कुछ समझ में आ गया कि कैसे बना से भर्ब हुआ, भर्ब के दो बेटे हुए है ना, और एक बेटा का नाम क्या है लेक्सिकल भर्ब, दूसरे का बेटा का नाम है एक्जिलरी भर्ब। तो अभी हम बात करेंगे दूसरे का के एक्जिलरी भर्ब के ही हम बात करेंगे, एक्जिलरी भर्ब के बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक्जिलरी भर्ब किसको हम बोलते हैं, तो एक्जिलरी भर्ब के बारे में समझ लीजिएगा कि एक्जिलरी भर्ब हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है इसका काम है, एक्जिलरी भर्ब काम है, ये केवल क्या करता है, तो ये जो लेक्सिकल भर्ब है इसका सपोर्ट करता है, सहायता करता है, ठीक है ना। तो देखिए इसका कोई निश्चित शाब्दिक शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, ठीक है, होता है, इसका शाब्दिक अर्थ जो है कोई नहीं होता है, किसका, तो एक्जिलरी भर्ब का, ठीक है ना। प्रयोग के है ना, प्रयोग के हिसाब से, ठीक है, प्रयोग के हिसाब से, चाहे प्रयोग के हिसाब से समझिएगा, प्रयोग के आधार पर है ना, प्रयोग के आधार पर इनका अर्थ बदलते रहते हैं, तो इनका अर्थ बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है। चलिए इसका जो है सबसे पहले देखिए, इसका कोई निश्चित शाब्दिक अर्थ की अगर बात किया जाए तो नहीं होता है, प्रयोग के आधार पर इनका अर्थ बदल जाता है, समझ गए ना, प्रयोग के आधार पर इसका अर्थ बदल जाता है। बताओ कैसे बदलता है, तो जैसे में हम देख लेते हैं कि आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। अब देखिए यहां पर क्या होगा, आई एम गोइंग टू पटना। बताइए गो मतलब क्या होता है, आप लोग बता सकते हैं, जाना, लेकिन आईएनजी लगल है तो बताओ क्या बोलेंगे, जा रहा, यही ना, जा रहा है, यही ना। तो बताइए क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूँ होगा ना। अब एक ही हिसाब से बताइए अब सब कहिएगा कि सर केवल हूँ होना चाहिए था, तो बताइए जा रहा हूँ ऐसे बदल रहा है ना। तो यहाँ पर आपको जो है ये प्रयोग के आधार पर इसका अर्थ जो है बदलते रहता है। यदि हम बात करें कि एक्जिलरी भर्ब के कितने भाग में बांटा गया है, ठीक है, तो इसे एक्जिलरी भर्ब के कोई लिख दीजिएगा, भर्ब एक्जिलरी भर्ब तो बोल रहे हैं ना, VERB भर्ब होगा। तो चलिए एक्जिलरी भर्ब, तो एक्जिलरी भर्ब के कोई भेद उदय नहीं होता है, एक्जिलरी भर्ब के कोई भेद नहीं होता है, कि एक बच्चा ध्यान दीजिए यहाँ पर ठीक से। तो देखिए इसका जो है सबसे पहले एक्जिलरी भर्ब के कोई भेद नहीं होता है, ये केवल इसका जो है एक्जिलरी भर्ब के ये खुद के वो होते हैं, है ना। तो एक्जिलरी भर्ब की अगर हम बात करें तो कुल मिला के ये 24 होते हैं एक्जिलरी भर्ब के, आपको पता है कि हेल्पिंग भर्ब भी कहते हैं ना। तो चलिए यहां पर कितना, तो ये कुल 24 होते हैं, ये कुल 24 होते हैं, है ना, होते हैं। तो कौन कौन होते हैं, तो एम हो जाएगा, इज हो जाएगा, आर, वाज, वेयर है ना, कैन, कुड है ना, कुड, उसके बाद हो जाएगा
कुड, मे, माइट, MIGHT माइट, उसके बाद विल, है ना, विल, विल, वुड, ठीक है, विल, वुड, उसके बाद होगा शुड, शुड, मस्ट, मस्ट, OUGHT आउट, टू, है ना, उसके बाद हो जाएगा डेयर, डेयर हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद नीड, नीड होगा, उसके बाद यूज टू, टू होगा, यूज टू, उसके बाद, है ना, उसके बाद क्या होगा, हैव, हैव होगा, हैज होगा, हैड होगा, है ना, और तब आपका होगा डू, डज, है ना, डज होगा, फिर डीड होगा। अब गिन के देख लेते हैं कि 24 को होता है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, एक और छूटा हुआ है। अब वो कौन है, डेयर लिखे हैं, डेयर लिखा है, और देखिए कौन छूटा हुआ है, सैल नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, हाँ सैल होगा। चलिए 24 को हो गया ना। ये आपका बताइए सब के सब क्या है, एक्सिलरी वर्ब है। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट बताते हैं, ठीक है ना। अब देखिए वाक्य, यहाँ पर अगर बात करते हैं कि वाक्य, वाक्य में प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, वाक्य में प्रयोग के आधार पर, है ना, जब हम प्रयोग करेंगे ओकर आधार पर वर्ब, वर्ब को दो भाग में बांटा गया, दो भागों में बांटा, बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो चलिए दो भाग में बांटा गया है, कौन कौन है, तो पहला का नाम है मेन वर्ब, है ना, मेन वर्ब, एकदम खूब बढ़िया से समझिएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब के एक और नाम है, सब कोई प्यार से, बड़ी प्यार करता है मेन वर्ब को, तो इसका नाम पड़ गया फुल वर्ब, फुल वर्ब भी इसको बोल सकते हैं आप, और इसको प्रिंसिपल वर्ब भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वर्ब भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। जो प्रधान क्रिया होता है, क्या होता है, प्रधान क्रिया, प्रधान क्रिया होता है। अब चलिए इसको कैसे याद करना है से समझिए। यहाँ पर क्या करना है आपको, सीधा सीधी समझना है कि बताओ वर्ब को दो भाग में बांटा गया है प्रयोग के आधार पर, तो बताओ पहला का नाम क्या है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के 3 नाम है, तीनों नाम तो हम भुला जाएंगे, तो आपको याद करने का सबसे एक तरीका है कि मेन बताइए किसको बोलते हैं, मेन मतलब सबसे मेन। अब देखिए सब चीज में मेन होता है, जैसे स्कूल में भी एगो मेन होते हैं, तो जो मेन होते हैं तो बताओ उनको फुल पावर रहता है कि नहीं, फुल पावर रहता है ना, जो चाहेंगे जो स्कूल में की करेंगे, है ना। तो टीचर में एक क्या होते हैं, स्कूल में मेन होते हैं, तो वो मेन हो गए, है ना, मेन, मेन की उनका फुल पावर रहेगा, और जो फुल पावर रहेगा उनको हम प्रिंसिपल भी बोलते हैं। नहीं बोलता है सब बच्चा, है रुकिए, कोई हम शिकायत जो है, कोई भी बच्चा लड़ाई करता है चाहे झगड़ा करता है, हम सर प्रिंसिपल सर से हम जो है शिकायत करते हैं, प्रिंसिपल सर के हम जाकर कह देंगे, बोलो ऐसे बोलता है ना, तो वही हो गया। तो बताइए ये आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, है ना। तो देखिए अब हम जानेंगे कि मेन वर्ब कहते किसको हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको मेन वर्ब के बारे में बताते हैं कि मेन वर्ब कहते किसको हैं। तो चलिए हम मेन वर्ब के बारे में बताते हैं कि जो क्रिया, जो क्रिया, है ना, जो क्रिया किसी, किसी वाक्य, वाक्य में अकेले, अकेले या सहायक, सहायक मतलब थी हेल्पिंग वर्ब, है ना, सहायक चाहे गिलहरी वर्ब के भी सहायक नाम है, ठीक है ना, गिलहरी वर्ब को भी हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। सहायक क्रिया, है ना, सहायक क्रिया, है ना, सहायक क्रिया के साथ आती है, सहायक क्रिया के साथ आती है, तब
उसे क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं, क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। बताओ किसको हम मेन वर्ब कहते हैं, जो सहायक क्रिया के साथ में आती है ना। अब जैसे में देखिए, लेकिन याद रखिएगा, कभी कभी सहायक क्रिया जो है आपका मेन वर्ब भी बन जाता है, अकेले आवे चाहे साथ में आवे। तो जैसे में देखिए एग्जाम्पल के हम बात करते हैं, तो देखिए राम इज अ बॉय। अब बताइए, हाँ इज क्या हो जाएगा, तो इज हो जाएगा मेन वर्ब, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन मेन वर्ब इसलिए हो जाएगा क्योंकि अकेले आया है। अगर कोई साथ में भी आ सकता है, जैसे में देखिए यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कि मोहन वाज गोइंग टू, है ना, पटना है ना, मोहन वाज गोइंग टू पटना। तो अब बताइए कि यहाँ पर गोइंग जो है, बताओ क्या बता सकते हो, कौन सा वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब है ना, लेक्सिकल वर्ब है, और साथे कौन आया है, ऑक्सिलरी वर्ब। तो बताइए ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। आई लेक्सिकल जो वर्ब है ये मेन वर्ब है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा, समझ गए ना, ये मेन वर्ब हो जाएगा, लेक्सिकल वर्ब बन गया मेन वर्ब, क्योंकि साथ में आया है। अगर ये नहीं रहता तो अकेले ही मेन वर्ब बन जाता, समझ रहे हो ना, अकेले ही मेन वर्ब बन जाता। लेकिन अभी कंडीशन में ये ऑक्सिलरी वर्ब कहिए चाहे हेल्पिंग वर्ब कहिए, अभी हेल्पिंग वर्ब जो हम बताने वाले हैं इसका दूसरा वर्ब हेल्पिंग वर्ब ही होता है। जैसे हम देखिए दूसरा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब, समझ गया ना, सहायक क्रिया। चलिए, तो देखिए, अब देखिए सबसे पहले आपको ये तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पर जो है ये क्या है, तो ये आपका मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है, लेकिन ये आपका हेल्पिंग वर्ब के जैसा काम करेगा, समझ गया ना। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक। एक तरह के समझिए कि जो लेक्सिकल वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब वो सब जितना भी एकरा में आता है लेक्सिकल वर्ब वही मेन वर्ब है, समझ गया ना। हाँ, तो चलिए अब हम बात करते हैं किसका, हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में देख लीजिएगा कि किसका हम हेल्पिंग वर्ब के थी क्या बोलते हैं, डिफिनेशन क्या होता है, तो चलिए, जो, है ना, जो क्रिया टेंस वॉइस, है ना, वॉइस मूड, है ना, इत्यादि निर्माण से बनाया जाता है ना। निर्माण में, है ना, प्रधान क्रिया, है ना, प्रधान क्रिया की सहायता, है ना, कि प्रधान क्रिया की सहायता करता है, ठीक है ना। प्रधान क्रिया की सहायता करता है चाहे करती है, तब उसे क्या कहते हैं, जल्दी फटाफट बता दीजिए। हाँ, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, हेल्पिंग वर्ब समझिए कि ऑक्सिलरी वर्ब ही है, और लेक्सिकल वर्ब समझिए कि आपको क्या है, तो लेक्सिकल वर्ब ही मेन वर्ब है, समझ गए। अब देखिए, अब बताइए इसका काम क्या है, तो ये अपने राजा के, सर के, प्रिंसिपल सर के हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, हेल्प करता है, क्या करता है, हेल्प। कहीं पर सर जी जा रहे हैं, सर जी हम भी चलेंगे, सर जी ले चलेंगे, ठीक है, उनको ले जाएंगे। तो ही, जैसे मान लीजिए कि लेते हैं वाज वाज कमिंग, चलिए अब बताइए यहाँ पर कमिंग बताओ क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, और उसका सहायता देखिए वाज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब ही सहायता करता है, तो क्या बन जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। लेकिन यदि ये अकेले आता तो बताइए वाज क्या हो जाता, मेन वर्ब। इसी समझिए दो भाई है, दोनों भाई में बताइए कि सबसे पहले उसमें जो है मालिक कौन रहेगा, प्रिंसिपल कौन रहेगा, बड़ा भाई,
अगर मान ली बड़ा भाई के कोई प्रॉब्लम हो जाता है, चाहे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो बताओ प्रिंसिपल कौन बन जाएगा? छोटा भाई बन जाएगा ना? तो बताइए, उम्मीद है कि सब बच्चा को इस समझ में आया होगा। कि कोई दिक्कत है जल्दी बता दीजिए। यहाँ पर बताइए क्या होगा, ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा। ये क्या होगा? ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर? बोलिए, बाकी बच्चा का समझ में आया या नहीं आया? बोलिए, समझ में आया? दीपशिखा, समझ में आई? तुम तो नहीं, समझ में आई कि नहीं? दिक्कत ना है? फिर समझ लीजिए, भर्ब है, भर्ब जिससे कोई काम करने का बोध होता है उसे भर्ब कहते हैं। भर्ब के दो बेटा जन्म लिया, लेक्सिकल भर्ब और कौन? ऑक्सिलरी भर्ब। अब लेक्सिकल भर्ब जो है जिसका पांच गो रूप धारण करता है, जो 5 रूप में बदलता है, वो क्या होगा? आपका लेक्सिकल भर्ब होगा। और ऑक्सिलरी भर्ब ये केवल कितने होते हैं? तो 24 होते हैं, दोनों का फिक्स हो गया। लेक्सिकल भर्ब 5 रूप और ऑक्सिलरी भर्ब के 24 रूप। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं ना? अब यही वाला का देखिए, अगर हम प्रयोग के आधार पर बात करते हैं तो भर्ब के 2 भेद होते हैं, मेन भर्ब और हेल्पिंग भर्ब। अब मेन भर्ब तो आप समझ रहे हैं कि जो प्रिंसिपल भर्ब है, लेक्सिकल भर्ब है, वही सब आ रहा है। देखिए तो यही सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेक्सिकल भर्ब ना जो मेन भर्ब के काम कर रहा है कि नहीं? और जो ऑक्सिलरी भर्ब है वो बताओ किसका काम कर रहा है? हेल्पिंग भर्ब के हेल्प कर रहा है, अपने राजा को हेल्प कर रहा है, चाहे अपने मालिक को हेल्प कर रहा है, चाहे अपने सर जी को हेल्प कर रहा है। बताओ, बच्चा काम है अपने प्रिंसिपल को, अपने शिक्षक को क्या करना? आदर करना, सम्मान करना। समझ गए ना? तो बेचारा ये आदर कर रहा है ना? चलिए, तो चलिए आप लोग बोर्ड पर वाला छाप लीजिए, फिर आए क्लास में। धन्यवाद।